जय श्री राधे। रामधारी गुप्ता, खंड 2, प्रतिलेखन संख्या 71, गति 80 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि गंगा नहर शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन के लिए मैं यहाँ आ सका। विराम। यह नहर भारत की वर्तमान नहरों में शायद सबसे पुरानी है। विराम। इस नहर से इस क्षेत्र के लोगों को जो अनेक लाभ पहुँचेंगे और अनाज तथा बिजली के उत्पादन से यहाँ जिस संपन्नता के युग का आरंभ हुआ है, उसके कारण नदियों की उपयोगिता में जनसाधारण का परंपरागत विश्वास और भी दृढ़ हुआ है। इस देश में नदियों को सदा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। विराम। आज भी हम नदियों को सिंचाई का और इसके द्वारा धन धान्य की उत्पत्ति का सर्वोत्तम साधन मानते हैं और उन्हें यातायात का साधन भी समझते हैं। विराम। आधुनिक विज्ञान ने नदियों की उपयोगिता में कुछ और वृद्धि कर दी है, जिसमें सबसे प्रमुख जलप्रपात द्वारा विद्युत शक्ति का उत्पादन है। विराम। हमारे देश में नदियों का जाल बिछा हुआ है। विराम। मैं समझता हूँ कि सिंचाई की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान दूसरा है। विराम। केवल एक देश ही हमसे आगे बढ़ा है। विराम। भारत की जनता के लिए यह बात महत्वपूर्ण है कि नहरों की इस श्रृंखला का श्री गणेश इस देश में गंगा की नहर से हुआ। विराम। पुनीत पावन गंगा, जो एक प्रकार से हमारी प्राचीन साहित्य और पौराणिक विचारधारा का आधार रही है और जो आज भी भारतीय साहित्य तथा भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों पर छाई हुई है, हमारे इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है। विराम। अब से हजारों वर्ष पूर्व भी यहाँ के लोग गंगा को पावनता का स्रोत और वरदान दात्री मानते थे। विराम। इसलिए आज यदि वास्तव में भारत के सबसे बड़े राज्य के एक भाग ने अपनी संपन्नता गंगा की नहर से प्राप्त की है, तो हम यही कह सकते हैं कि पुरातन विचारधारा इतिहास के रूप में प्रकट हुई है। विराम। यह तथ्य चाहे एक संयोग मात्र ही हो, किंतु हम सबके लिए निश्चय ही इसका महत्व है। विराम। पैरा। संभव है कुछ लोग सोचें कि 100 वर्ष पुरानी किसी घटना को इस प्रकार सामने लाकर उत्सव के रूप में मनाने का क्या अभिप्राय है। विराम। ऐसी शंका का आधार मानव स्वभाव से अनभिज्ञ और प्रेरणा के एक महत्वपूर्ण स्रोत को ग्रहण न करने की इच्छा ही हो सकता है। विराम। बीती बातों पर विवेकपूर्ण विचार का अपना ही महत्व है। विराम। इसके द्वारा ही
क्रमागत उन्नति संभव है विराम। इसलिए अतीत की सफलताओं को भावी प्रगति की नींव माना जाता है विराम। आप मुझसे सहमत होंगे कि गंगा नहर मानव कल्याण और वैज्ञानिक विकास दोनों की दृष्टियों से एक महान सफलता है विराम। आज जबकि हम इस सफलता की शताब्दी मना रहे हैं, तो अनिवार्य रूप से इससे हमें स्फूर्ति और प्रेरणा मिलती है विराम। इस अवसर पर हमें उन इंजीनियरों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहिए जिनके परिश्रम और सतत प्रयास के कारण ही यह योजना फलीभूत हो सकी विराम। आज हमें कर्नल कोटले और उनके साथी विदेशी महानुभावों का स्मरण होता है जिन्होंने निजी प्रयत्नों से इस कठिन कार्य को संपन्न किया विराम। धन्यवाद।